अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, AKN एसोसिएट एडवोकेट जनाब आशिर खान ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से 1.5 साल पहले उन्होंने HYC सलमान खान और उनकी टीम पर एक केस करा था, 500 रुपये का एक कंप्लेंट उनके पास आया था कि 500 रुपये फ़लस्तीन के नाम पर उन्होंने डोनेट की। क्या वो पैसे पहुँचे या नहीं पहुँचे? फिर ये बातें भी चल रही थी कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और फ़लस्तीन के नाम पर पैसे मंगाए जा रहे थे। तो ये एडवोकेट ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए केस फाइल किया। 1.5 साल तक इन्होंने ये केस को लड़ा और इनके 4 अकाउंट को क्लोज़ कर दिया गया था, जिसमें करीब 5 करोड़ 19 या 20 लाख रुपए थे। इसके बाद से इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी में एक खुसूसी पुलिस की टीम को बनाया गया और इसके बाद से पुलिस की टीम काम की और काम करने के बाद आखिरकार क्लीन चिट दे दी। इसमें कोई भी ऐसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई इत्तलात नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिली कि ये फ़लस्तीन से कुछ रुपये का ट्रांसलेट करे या पैसे कुछ लिए दिए। तो बहरहाल इसमें ये क्लीन चिट हो गए, ये रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब केस कुछ बाकी नहीं रहा। अब ऊंची बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो हर किसी का हक़ है, अधिकार है। लेकिन जो यहाँ पर ये जो मसला हुआ है, तो यहाँ पर ये मसला ख़त्म हो चुका है कि जो लगातार वीडियो बनाए जा रहे थे, लगातार ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि HYC सलमान और उनकी टीम पर कि वो फ़लस्तीन के नाम पर करोड़ों रुपये लिए, जबकि पुलिस की पूरी इंक्वायरी की गई, पुलिस की टीम पूरी तहक़ीक़ात की और इसमें कुछ भी ऐसा सबूत नहीं मिला। तो फिर अब वो लोग जो वीडियो बना रहे थे, हो ये रहा है हमारे हैदराबाद में और हमारे मुल्क में तो हो रहा है, लेकिन हमारे शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हो चुका है कि फेसबुक पेज खोल करके अपने आप को हर कोई रिपोर्टर कह रहा है और सिर्फ उसको तहक़ीक़ करना नहीं पता, उसको मालूमात नहीं रहते, वीडियो लेते, वीडियो ऐसी अपलोड कर देते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो जेन्युइन तरीके से खबरें बताती हैं, जो इस पेशे को सालों से कर रहे हैं, पेशे में काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पेशे को कई ऐसे बेरोज़गार हैं वो अपने हाथ में ले लिए और कई बेरोज़गार का पहला काम यही हो गया है कि यूट्यूब फेसबुक खोलो और अपने आप को रिपोर्टर करो। इनकी वजह से हमारा पेशा बदनाम हो रहा है और जब हमें मालूम होना चाहिए, हमारे इस मुल्क का संविधान है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक कानून बनाया, हर किसी को हक दिया, जब तक कि पुलिस किसी के ऊपर भी FIR कर सकती है। कोई भी कंप्लेंट ले जाए, पुलिस को लगता है, पुलिस FIR कर देती है। FIR से ये साबित नहीं होता कि आप गलत है या सही है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को करना है, लेकिन हम पुलिस से पहले, अदालत से पहले हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये गलत है। अगर कोई सरफिरा मिल जाए या फिर वो अदालत के ज़रिए आपके ऊपर कार्रवाई कर दे तो फिर कैसा होगा? रिपोर्टिंग करना भूल जाएंगे। मसले ऐसे बहुत सारी है। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें ना करें, तहक़ीक़ कर ले, इसके बाद करें। आज यही हो रहा है, कुछ भी रुपयों का आस आ जाती है, हम किसी के भी ऊपर वीडियो डाल दें तो कुछ रुपये शायद हमें मिल जाएंगे, वो इज़्ज़त के मारे जो है वो हमें रुपये दे देगा, ऐसा हमारे जहन में रहता है और इसी तरह के हम कुछ काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन वो हमारा पेशा नहीं है। बाज़ वक़्त वो उल्टा पड़ सकता है, लेने की बजाय देने पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचे रहिए। बहरहाल जो भी रिपोर्टिंग करते हैं वो लोग ये समझ लें कि हम फैसला नहीं कर सकते, हम सिर्फ सच और गलत अवाम के सामने रख सकते हैं। हम कहानी नहीं बना सकते, झूठी कहानी नहीं बना सकते, सच को झूठ, झूठ को सच नहीं बना सकते। वो शायद पुलिस का थोड़ा बहुत काम होगा, लेकिन हमारा काम नहीं है, हमारा वो पेशा नहीं है। पुलिस जब भी FIR करती है तो हम FIR की बुनियाद पर जो मसले हुए हैं उसकी बुनियाद पर हम खबर बता सकते हैं, लेकिन पर्सनली अटैक नहीं कर सकते। लेकिन आज हम FIR होते ही ना जाने क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं, पर्सनली जो है न्यूज़ बता रहे हैं। ये आज हम ये सारी बातें बोलने की वजह ये है कि आज एक मौका है, इसीलिए मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, ताकि ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी, ताकि हम अगली बार संभल के काम करें। जिस तरह से हमारे इस मुल्क का कानून है कि जब तक अदालत
मुजरिम खड़ा नहीं करती सबूतों के आधार पर, तब तक हमें किसी को मुजरिम कहने का कोई हक़ नहीं है। लेकिन अदालत के फ़ैसले से पहले, पुलिस की तहक़ीक़ात से पहले हम फैसले कर रहे हैं वीडियो डाल करके कि ये गलत है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और वो हो भी रहा है। HYC की टीम की जानिब से कई ऐसे फेसबुक चलाने वाले लोग हैं जो लगातार फ़लस्तीन के नाम पर वीडियो बनाए थे और ब्लैकमेलिंग कर रहे थे इनको, उनके खिलाफ FIR की गई है। अब वो जवाब दे। इस तरह के मसले होते हैं। बहरहाल यहाँ पर जनाब एडवोकेट आशिर खान ने बारहा कह रहे थे कि एक ये हॉनेस्ट एडवोकेट की पहचान है, ये एक पेशेदार एडवोकेट की पहचान है, जो कानून संविधान के दायरे में रह के काम करने वाले की ये पहचान है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि पर्सनल उनकी लड़ाई नहीं थी, ना ही तो वो सलमान को जानते हैं, ना ही तो वो किसी और को जानते हैं, ना उनकी टीम को जानते हैं। उनके पास एक शिकायत आई थी, वो शिकायत लेकर के वो उनकी जितनी लड़ाई थी वो लड़ाई लड़े। इसके बाद से पुलिस की तहक़ीक़ात और पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। अब वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सामने जो बैठे थे वो रिपोर्टर है पता नहीं, या क्या करने आए पता नहीं, बार बार उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे हैं, मानो कि यही जजमेंट दे रहे हैं। इस तरह की हालत हो गई है। बहरहाल यहाँ पर फ़लस्तीन का जो मसला था HYC सलमान का और उनकी टीम का, वो ख़त्म हो चुका है। अब इस पर कार्रवाई हो सकती है, केसेस दर्ज हो सकते हैं। अगली बार हम जो भी काम करें सोच समझ कर करें, तहक़ीक़ कर लें कि हमारा पेशा क्या है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या है। क्योंकि आप लोगों की वजह से जो हमारे शहर हैदराबाद में जो जेन्युइन तरीके से जो पुराने सहाफ़ियाँ हैं, वो लोग भी वेब मीडिया चला रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, जो बेरोज़गार हैं और इस तरह से एक बड़े पैमाने पर एसोसिएट और माफिया चला रहे हैं, और ऐसे लोगों की वजह से जो जेन्युइन काम करने वाले लोगों उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। लोग देखने वाले सबको उसी नज़र से देख रहे हैं। अगर आप बाज नहीं आएंगे तो फिर आने वाले वक्त में कई ऐसे एसोसिएशन से, जो हमारा एसोसिएशन है, दूसरे एसोसिएशन मिलकर के फिर कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। बहरहाल किसी पर भी इल्ज़ाम लगाने से पहले तहक़ीक़ कर लें। बहरहाल यहाँ पर आप आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं। एडवोकेट ने वाज़ेह तौर पर खुलकर सारी बातों का खुलासा किया। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। आप लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 1.5 साल पहले एक FIR हुआ था हैदराबाद यूथ करेज के नाम से, जो लोग NGO चला रहे थे, उनके प्रेसिडेंट और उनके कोऑपरेटर के ऊपर पे। इसमें बतौर एडवोकेट मैं पैरवी कर रहा था। मेरा इसमें कुछ पर्सनल इनसे ग्रज या नहीं था, कुछ नहीं। हमारी कंप्लेन पे FIR हुआ था। पहले पुलिस FIR नहीं करी, फिर हम हाई कोर्ट गए, उसके बाद FIR हुआ। FIR होने के बाद में 4 बैंक अकाउंट्स पुलिस वाले जो है फ्रीज़ किए हैं, और उसमें 5 करोड़ के ऊपर पैसे थे। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए थे, डीफ्रीज़ कराने के लिए अर्ज़ी लगाए थे। हाई कोर्ट में हम फ़ाइट करें, इनको रिलीफ़ नहीं मिली। हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया ट्रायल कोर्ट जाने के लिए, ट्रायल कोर्ट में भी इनको रिलीफ़ नहीं मिली, और हाई कोर्ट पे रिट पिटीशन वो बंद कर डाले। 1.5 साल हो गया। 1.5 साल के बाद अब पुलिस लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट सबमिट करी लास्ट मंथ। उसको हम इन टाइम चैलेंज करें, जो कि अभी तक पेंडिंग है। पेंडिंग दिस मेरे को मालूम पड़ा कि पुलिस के जो आला अहदेदार है वो लोग, उनके बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज़ कर दिए हैं। लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट तो डाले हैं फॉर श्योर, हमारे पास नोटिस आई उसकी। पेंडिंग द केस उनके बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज़ कर दिए हैं। अब हम चैलेंज किए हैं लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट पे, लेकिन पैसे तो इन लोग निकाल लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे पास आए। ये कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न ये था कि जैसा आप लोग जानते हैं, पिछले करीब 1.5 साल से एक FIR हुई थी। 1.5 साल पहले हम एक FIR कराए थे। हैदराबाद यूथ करेज HYC के प्रेसिडेंट और उनके जो पार्टनर थे उन दोनों के ऊपर चीटिंग केस बुक हुआ था। ये लोग फ़लस्तीन के नाम पे जो है क्राउड फंडिंग कर रहे थे सोशल मीडिया के ज़रिए। FIR होने के बाद में पुलिस वाले इनके अकाउंट चेक करे और देखे कि 4 अकाउंट्स में करीब अब 5 करोड़ रुपीस इनके अकाउंट में थे। हमारे एक कंप्लेन में एक FIR हुई, उसके बाद एक अकाउंट फ्रीज़ हुआ, फिर और 3 अकाउंट्स महज देखकर टोटल 4 अकाउंट्स फ्रीज़ हुए थे।
ये वो ईमानदार तौर पे ईमानदारी से एक पुलिस ऑफिसर करे थे। उसके बाद वो केस सिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम CCS को ट्रांसफ़र हुआ था। इसके बाद वो लोग जो है एक टीम ऑफ लॉयर को रख के हाई कोर्ट अप्रोच हुए थे अकाउंट डिफ्रीज कराने के लिए। उनको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिली थी। फिर डायरेक्शन मिला के ट्रायल कोर्ट जाइए। ट्रायल कोर्ट गए, वहाँ भी हम फाइट करें। ट्रायल कोर्ट में भी उनको कोई जो है रिलीफ नहीं मिली, अकाउंट फ्रीज हो गए थे। फिर वापस हाई कोर्ट में भी वो रिट पिटीशन बंद कर दिए, कोई भी किस्म की रिलीफ नहीं मिली। जब से FIR हुआ, जब से लेके अभी तक पिछले 1.5 साल से वो अकाउंट सारे फ्रीज थे। 5 करोड़ के ऊपर इसमें पैसे थे। अब 1.5 साल के बाद में पुलिस लास्ट मंथ लैक ऑफ एविडेंस के तौर पर फाइनल रिपोर्ट डाली। वो इन टाइम हम चैलेंज करें, अभी तक वो पेंडिंग है पिटीशन ट्रायल कोर्ट में। पेंडिंग दिस पिटीशन, पेंडिंग दिस केस, हमको भी मालूम पड़ा कि उनके बैंक अकाउंट्स डीफ्रीज हो चुके हैं और वो लोग पैसे विड्रॉ कर रहे हैं और स्टार्ट हो गया पैसे विड्रॉ करना। अब जितना मैं फ़ाइट कर सकता था, जितना मैं करा एज ए लॉयर, क़ानून के दायरे में रह के कोर्ट में मैं काम करा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जुडिशल सिस्टम, जुडिशरी का, एक्चुअली कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जो कि हमारे हक़ में पहले फ़ैसला दिए थे। अब पुलिस की जो है इन्वेस्टिगेशन ऐसी आई कि विदाउट कंसिडरिंग डिटेल्स, जो हालात थे उस टाइम पे गाज़ा में, उसको कंसिडर नहीं करे वो लोग। और ये जो हंड्रेड्स ऑफ लोग डोनेशन करे, इन लोगों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करके बहुत लूक वार्म तौर पे काम करके जो है लैक ऑफ एविडेंस के रिपोर्ट डाल के जो है ये सबमिट किए हैं। तो इसको हम चैलेंज करें, पेंडिंग है, लेकिन पेंडिंग दिस अकाउंट्स डिफ्रीज हो चुके हैं। और ठीक है, उनके पास भी लॉयर है, वो लोग काम कर रहे हैं। उनके पास भी काफ़ी अच्छी टीम ऑफ लॉयर्स थी। हम भी, हमारे पास जो हो सकता था हम करें, विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में ये एज अ लॉयर काम करा। मेरे पास कुछ लोग आए थे, उनकी बात सुन के मैं काम करा और यहाँ तक लाए। हमारे कंप्लेनेंट सिर्फ 500 रुपीज़ के कंप्लेन देकर हम यहाँ तक ये केस लेकर आए थे। और आगे जो होता देखेंगे इंशाल्लाह, फिर हम फाइट करेंगे। सर अब आप क्या केस बुक करेंगे सर? जैसा कि डिफ्रीज हो गया बोल रहे हैं, लैक ऑफ एविडेंस बोल रहे हैं जी, जो कि आप एविडेंस तो दिए होंगे तो जाके फ्रीज हो गए जी। तो इसके बाद आपका फर्दर प्रोसेस? हम चैलेंज कर रहे हैं उनकी जो लैक ऑफ एविडेंस रिपोर्ट है, उस पर हम चैलेंज करें, वो पेंडिंग है अभी कोर्ट में। तो सोर्सेज से ये कहना है? हाँ, ये कंफर्म है, लेकिन बैंक वाले पुलिस डिफ्रीज नहीं करी, पुलिस करी डिफ्रीज, बैंक के कोई आले ओहदे वाले को मैनेज करके डिफ्रीज करा? नहीं, पुलिस बैंक को डायरेक्शन दी तो फ्रीज हुआ था। फिर अब पुलिस ही डायरेक्शन दिए बैंक को तो डिफ्रीज हो गया। डिफ्रीज होने के बाद आप क्या पुलिस से कंफर्म करें? ये सिट के पास केस चल रहा था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम CCS के पास केस चल रहा था। डिफ्रीज होने के बाद आप पुलिस से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाले? नहीं, अभी हमारी वो लोग जो है ना, हमको कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे थे, लेकिन समहाउ मैं मालूम किया, लेकिन अकाउंट्स डिफ्रीज हो गए। और उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी यही थी कि लैक ऑफ एविडेंस, आपके पास एविडेंस नहीं है बोल के बोले। उन लोग जो है जो भी इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, एविडेंस नहीं है बोल के बोले, उसके बुनियाद पर नोट डाले, हम चैलेंज करें। वो एक अमाउंट कितना टोटल था सर? जब ये 5 करोड़ चेंज थे इनके 4 अकाउंट्स में, 5 करोड़ के ऊपर पैसे थे। 5 करोड़ 60 लाख बोल रहे सर? 19 लाख कुछ थे, 5 करोड़ चेंज थे जी। HYC टीम का ये कहना है कि ये जो न्यूज़ डिफ्रीज की आ रही है ये पूरी फेक है, इस तरह की कोई भी डिफ्रीज अभी तक नहीं हुई है करके। चलो, बहुत अच्छी बात है। इस पे भी जो न्यूज़ स्टडी थी उन लोग के खिलाफ भी लोग FIR करने जा रहे हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, अगर डिफ्रीज, मैं जो मेरे को जो मालूम हुआ अभी डिफ्रीज हुआ बोल के अकाउंट, अगर ये बात गलत है तो बहुत अच्छी बात है। पुलिस एक रिपोर्ट देना, मीडिया में प्रेस रिलीज़ करना, क्योंकि उन्होंने अभी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और पुलिस का काम है कि ये प्रेस रिलीज़ करना। लेकिन ये तो मेरे पास ऑन पेपर है कि लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डाले हैं पुलिस वाले, उनके पास एविडेंस नहीं है बोल रहे वो, जबकि हंड्रेड्स ऑफ लोग जो है डोनेशन दिए थे फ़लस्तीन के नाम पे। और उस टाइम पे UN की रिपोर्ट थी, आप लोग देखे न्यूज़ में, इंटरनेशनल मीडिया हाउस CNN हो, BBC हो, वो लोग पब्लिश करेंगे, कोई भी कंट्री वहाँ पे जा नहीं सक रही थी। और हमारे पास एम्बेसी टू पैलेस्टाइन का लेटर था कि ये लोग किसी को बोले नहीं क्राउड फंडिंग करने के लिए, ना कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करी ये वॉर के टाइम पे। तो जी, वो टाइम पे पब्लिक होते डोनेशन करी बोल के उन लोगों का कुछ एविडेंस बताए थे बोल के बोले एक इंटरव्यू के थ्रू जी, वो बेसिस पर उन लोगों को रिमांड नहीं हुआ करते और इजीली उन लोगों का लैक ऑफ एविडेंस बोल के उनके केस को रद्द किया बोल के एक सोर्स ऑफ एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिए थे। जी हाँ, अब देखिए लोग जो पैसे लगा रहे हाँ, आप और आपकी कुछ टीम बता रहे जी, नहीं, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो करी बहुत लुकवार्म था मेरे हिसाब से।
और 1.5 साल के बाद में उन्होंने ये चार्जशीट फाइल करे, मतलब रिपोर्ट डाले, फाइनल रिपोर्ट के लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट बना के डाले हैं। ये तो फॉर श्योर है। मेरे को ये मालूम पड़ा अकाउंट्स डीफ्रीज हो गए। अगर फ्रीज अभी भी है जो बोल रहे हैं लोग तो ठीक है, पुलिस का काम है ना आगे आके बोलना। वो लोग कुछ रिपोर्ट में ये नहीं डाले, सिर्फ लैक ऑफ एविडेंस बोल के डाले ना, प्रेस रिलीज करें। टोटल ये 5 करोड़ का जो आप बता रहे हैं, इसके अलावा टोटल इनको कितना चंदा आया था, ऐसा कुछ रिपोर्ट अपने पास है? ये पुलिस का काम है। देखिए पूरे डिटेल इन्वेस्टिगेशन का ना, ये तो सिर्फ बैंक अकाउंट्स में थे, फिर कैश तो अनअकाउंटेबल है। और देखिए मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है इनसे। मैं एज अ लॉयर काम कर रहा था और ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं बहुत क्लियरली बोल दूँ, मेरे को इतना नहीं है कि मीडिया में आऊँ एड्रेस करूँ बार बार, मेरे को नहीं पसंद। बट ये केस ऐसा था कि सोशल मीडिया पे ही हुआ, ये प्लेटफॉर्म पे ये जो स्कैम हुआ था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही हुआ। सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये जो है ना बढ़ता गया और लोगों के जो है ना प्रॉब्लम्स में आते गए। तो इसीलिए मैं मजबूरन आप लोगों के ज़रिए एक एड्रेस करना पड़ा मेरे को। और अभी भी मैं जो एड्रेस कर रहा हूँ, ये स्कैम ऐसा है, केस ऐसा है कि भाई सोशल मीडिया पे ही हर चीज़ चली इसकी। यही रीज़न था कि मेरे को पहले भी मैं मीडिया में एड्रेस किया था 1-2 बार, और अब एड्रेस करना पड़ा मेरे को, और एल्स आई वुड नेवर डू दिस। और ठीक है, और मेरा इनसे पर्सनल कुछ भी नहीं, इनके ऊपर और भी केसेस चल रहे थे, कुछ 27-28 केसेस थे जो कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ विड्रॉ हुए। स्टिल अभी कुछ 14-15 केसेस पेंडिंग है इन लोगों के ऊपर, वो अलग है। लेकिन मेरा उनसे कंसर्न है, एज अ लॉयर आई वाज वर्किंग ऑन दिस केस। इनको कोर्ट से तो कुछ रिलीफ नहीं मिली, अब पुलिस यहाँ पे ऐसा ये करी है। प्रेजेंटली अब आपको क्या, आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव कुछ नहीं, हम जो केस था उसमें हम फाइट कर रहे थे। अब लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट को हम चैलेंज करें, हम वो कंटिन्यू करेंगे जी। बट हमारा ये था कि पुलिस बहुत ही लुकवार्म तरह पे काम करे यहाँ पे जी। वो अकाउंट फ्रीज होने के बाद आपसे भी बोलते हुए अप्रोच होने की बहुत कोशिश करे बोल के चल रहा था, ऐसा क्या या कितनी सच्चाई है इसमें? ठीक है, वो तो होते रहते चीज़ें। ये देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम पब्लिक लाइफ में काम कर रहे हैं, हमारा ऑफिस खुला है हर किसी के लिए, लोग आते हैं, हर कोई अप्रोच होता। नहीं, आवाम को भी मालूम है, काफी लोग को मालूम है ये पैसा फलस्तीन का था, ये चंदा करके मंगाए। कुछ लोग बोलते हैं आपको स्क्रीनशॉट भेजिए, अमाउंट डालो तो भेजिए, हम भी इतनी मदद करने के बाद क्या पुलिस को ये नहीं दिख रहा था कि ये प्रूफ? वही मैं चाहूँगा कि आप लोग पुलिस से सवाल करें ये कि जो है ऐसा कैसा लैक ऑफ एविडेंस की रिपोर्ट डालें आप लोग, जो पैसे आए इनके पास कहाँ से आए, इस पर इंक्वायरी होना जी। अनअकाउंटेड फंड से पूरे, इसका पुलिस का काम है डिटेल में करना। कहीं ना कहीं बोलते हैं ये हाई कोर्ट में हुआ, आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में गए तो पूरे इसके अंदर मुश्किल में आएंगे ना कि बगैर एविडेंस के है बोल के। आप तो एविडेंस के बंगाल आप अकाउंट को सीज कराए जी हाँ। सुप्रीम कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते अपने को है जी। कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें मुश्किल भी नहीं आएगी कि अकाउंट। वो आपका काम है, मीडिया का काम है पुलिस से पूछना इस बारे में कि आप लैक ऑफ एविडेंस डाले, जबकि मीडिया के ज़रिए रिपोर्ट्स आ रहे थे हर जगह के, उनके बॉर्डर सीज थे, कोई जा नहीं सकता था। मेरा काम जो है मैं कोर्ट में कर रहा था, यहाँ तक करते आया विदाउट एनी पॉलिटिकल सपोर्ट, विदाउट एनी पर्सनल ग्रज और विदाउट एनी पर्सनल गेन इन दिस, मैं काम कर रहा हूँ एंड ठीक है। आप इतना एफर्ट्स लगाए अवेयरनेस के लिए, आवाम को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? कुछ नहीं तो नहीं, ये हुआ कि पब्लिक के थोड़े आँखें खुल गए इसमें, और फंडिंग जो हो रही थी फ़लस्तीन के नाम पे वो रुक गई। और अब ठीक है, वो लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं बोल के मालूम पड़ा मेरे को, ठीक है। अब इनके ऊपर केसेस पेंडिंग है और लड़ रहे हैं, और अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी, हर किसी को राइट है इलेक्शन लड़ने का। एक मौका पब्लिक इनको दे रही है और ये लोग भी पब्लिक को एक बात रख रहे हैं अपनी। अब इनके ऊपर ऑलरेडी केसेस थे, पीडी एक्ट हुआ था कुछ, वो फिर कैंसिल हुआ, और मल्टीपल केसेस थे पेंडिंग। अब वो अपनी जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा उनसे कुछ और कुछ लेना देना नहीं है। अब ये यहाँ पे जो है वो और काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो फ्रीज हुए थे 4 अकाउंट्स थे, 4 अकाउंट फ्रीज हुए थे जी। और रिमेनिंग वो पुलिस को मालूम। देखिए हमारे तो रिपोर्ट नहीं दिए पुलिस वाले, टोटल कितने अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे थे ये लोग। छोटा सवाल है, जिस तरह से लोग इलेक्शन में लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने का नॉमिनेशन डालते वक्त अपन अपने पर कितने केसेस है, अपने पास कितना अमाउंट है, वो सब डालना पड़ता है। ऑलरेडी ये लोग पीरियड में गए, उसमें अपडेट नहीं करने का मकसद क्या होगा? आप उनसे पूछिए ना, क्योंकि 28 केसेस तो थे। कानून के तौर पे आपसे बोल रहा हूं कि इसमें डाल सकते हैं या नहीं? रिफॉर्म में वो मेंशन नहीं किया है ना, जो अच्छा कितने पेंडिंग केसेस है, कितने उसके अंडर ट्रायल्स है। अच्छा नहीं करे हैं बोल के सुना था मैं, लेकिन 28 केसेस पहले थे, उस पर काफ़ी हद तक केसेस कॉम्प्रोमाइज़ विड्रॉ हुए इनके। अभी भी कुछ अबाउट 14-15 केसेस के ऊपर ही कुछ इनके ऊपर पेंडिंग है अभी भी। हाँ जी जी सर, ये न्यूज़ के रिलेटेड नहीं है सर, एज अ पर्सन, एज अ एडवोकेट है जी। सोशल वर्कर जब तक जी इतने बड़े स्कैम्स उनके एमएलए बनते नहीं बनते वो तो पता नहीं सर, आने वाला वक्त बताता। अगर गलती से एमएलए बन गए जी तो क्या होगा डेमोक्रेसी का? अच्छा है ना, आई विश देम ऑल द बेस्ट, अच्छी बात है।
पब्लिक के हाथ में है, आप लोगों के सामने सब आएगा, कितना उन्होंने कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते ये मालूम पड़ेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, बढ़ेंगे या डेवलपमेंट बढ़ेंगे? देखिए मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मेरा उनसे पर्सनल कुछ ग्रज नहीं है, मैं आज तक उन लोगों का भी देखा नहीं, कभी उन लोगों को मैं देखा नहीं आज तक, इन पर्सन देखा भी नहीं उन लोगों को मैं, एज अ लॉयर काम करा मैं। और ठीक है, वो डेमोक्रेसी है, हर किसी को राइट है, वो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट उसके लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।